हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको दिवाली की। मैंने एक्चुअली पोस्ट तो किया बट कि मैं अभी फुल हार्डवेयर कॉम्पोजिशंस में नहीं चल रहा हूँ। ये भी मैं वीडियो एक फ्रेंड से लैपटॉप मांग के कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सीपीयू में सम टेक्निकल इश्यूज़ हैं और मैंने जो नए पार्ट्स ऑर्डर किए हैं उसको आने में अराउंड 10 दिन लगेंगे। तो जब वो सब आ जाता है तो मैं अपना फुल फ्लेज रिज्यूम करूँगा चीज़ें, बट तब तक के लिए थोड़ा सा अपॉलॉजीज़। वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, आई नो, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ ताकि आपको लेवल्स और इन सब का ध्यान रहे, मार्केट में क्या हो रहा है उसका ध्यान रहे। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ऐसा है। और मोटर ट्रेडिंग तो वैसे भी 1 घंटे का होता है, तो आई होप कि आपने उसमें उतना लॉस नहीं किया हो या ट्रेड नहीं किया हो। अगेन हार्डवेयर इश्यूज़ की वजह से मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो नहीं बना पाया। बट मैं आपको बताऊं, जो हमारा मंडे वाला मार्केट था, मतलब वो एकदम परफेक्ट मार्केट बैठा है। हमारा क्या डिस्कशन था कि नीचे से 800 के आसपास मिलेगा तो हम बाय करेंगे और 75 को क्रॉस नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ। वैसे ही हुआ। क्लोजिंग, कोई भी क्लोजिंग 800 के आसपास ही हुई। 24,750 के 25,750 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुई। तो इसीलिए देखिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। और 900 तक के टारगेट बोले थे और 900 तक के टारगेट मिले। मैंने आपसे ये कहा था कि 900 के ऊपर अगर आपको मन करे बाद में लेने का तो आप बाद में लीजिए, बट उसका चांस ही नहीं आया क्योंकि हमारे टारगेट तब तक ही हो गए थे फुलफिल, है ना। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं मुझको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब बटन दबाए बिना प्लीज़ मत जाया करिए, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आएगा कि मैं और अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारा क्या डिस्कशन हुआ था, हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट हमको इस पॉइंट के आसपास कहीं पे मिलेगा तो हम 900 तक के पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे हमको 900 नहीं मिले, बट एट लास्ट हमको यहाँ पर टच किया। और जो, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने आपको ये लेवल्स पहले से नहीं बताए तो आप पुरानी वीडियो में ऑफ कोर्स जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको सारे लेवल्स ऐसे ही मिलेंगे। तो हमारा फुल टारगेट यहाँ पे मिले। जिसके मिले वो कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको बताइए कि आपने क्या यही ट्रेड लिया या आपने ये नहीं लिया तो क्यों ये नहीं लिया, और आपका क्या थिंकिंग था कि आपने क्यों नहीं लिया। ठीक है ना। ये तो आज प्रॉफिट बुकिंग आनी थी क्योंकि आज मार्केट्स बंद हैं बहुत सारे। तो मतलब बहुत सारे, कि आज इंडिया का मार्केट भी बंद था और कल भी मार्केट बंद है। उसके बाद 2 दिन का डाउ जोन्स और इन सब के वॉलेटिलिटी को मतलब कौन समझेगा। तो इस चक्कर में सोचा जो बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने पैसे अपने निकाल लिए, तो बहुत ही फैक्ट बनता था ये। तो अच्छा किया जिसने ट्रेड नहीं किया, अच्छा किया। आज इन्वेस्टमेंट वाला दिन था, मोरा ट्रेडिंग थी, तो आज इन्वेस्टमेंट जिसने किया उसका बहुत अच्छा है। ठीक है। आइए FIDI डेटा देख लेते हैं सबसे पहले। FIDI डेटा में कुछ खास ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही मिनिमम है आज। हाँ, DI ने सेलिंग करी है, वो बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ देखोगे कि इंडेक्स में 758 का बाई किया है, स्टॉक्स फ्यूचर्स में 427 करोड़ का ख़रीदा है, 124 करोड़ का सेल किया है, और यहाँ पे 97, मतलब इतना कुछ बड़े फिगर्स नहीं है। तो FI का डेटा तो नेग्लिजिबल है। DI ने भी थोड़ा सा सेल कर दिया है क्योंकि अब भाई पे आउट्स भी तो देने हैं म्यूचुअल फंड में। स्केल सब पैसा थोड़ी लगा रहा है, कोई निकाल भी रहा है, तो इनके लिए पे आउट्स भी हैं। तो नेट कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो यहाँ पे नहीं है। ये बार्स में चल के देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जो हमको दिख नहीं रहा यहाँ पे, बट मे बी बैकग्राउंड पे हो। ठीक है ना। सही समरी पर चेक कर लेते हैं। समरी में अगर आप देखेंगे तो इट्स अ मिक्स्ड समरी है। ऐसा कुछ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। क्या कहते हैं, यहाँ पे अब इतना देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो इट्स अ मिक्स्ड समरी, तो कुछ खास नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं। पहले जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन चेन में चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ सेल हुई है। इसका मतलब साइडवेज मार्केट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, बुलिश सेंटिमेंट से साइडवेज होने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी देखो मिनिमम बाइंग है, जैसा मैं आपको फिगर्स में बताया ना, सब मिनिमम है। तो ऐसा कुछ बहुत FI का आज का डेटा कुछ खास है नहीं बहुत बड़ा। तो इट्स लाइक कि, बट एक अच्छी बात क्या है कि इन्होंने अच्छा खासा इतने दिनों तक बाय किया हुआ है। आज DI ने सेल किया है तो उनका बनता भी था। ये इतने दिनों से बेचारे हमको सपोर्ट कर रहे थे, तो एटलीस्ट उनका इतना तो बनता है ना कि थोड़ा सा वो भी अपना पे आउट दे सकें। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो वही 26,000 के आसपास बहुत तगड़ा सा रेजिस्टेंस है और 25,500 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है। उसके बाद आपको अगर सपोर्ट देखोगे तो 25,700, उसके बाद सपोर्ट है 25,800, है ना। हालांकि इसका डेटा का भी इतना खास मतलब नहीं है क्योंकि आज मोरा ट्रेडिंग 1 घंटे का ही था। तो आज एक तरीके से अभी वो जो 28 का एक्सपायरी वीक है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो वो स्टार्ट जब मतलब वही होगा थर्सडे से होगा, तो उसके बाद ही ये डेटा अच्छे से बनेगा। ठीक है। ADRs अगर हम देखें तो ADRs वेरी गुड, ADRs आर पॉजिटिव। IT पॉजिटिव है, देखो 1% के ऊपर है ना। इनफैक्ट इन्फोसिस तो 2% ऊपर है। इट्स वेरी पॉजिटिव, है ना। ICICI बैंक इज पॉजिटिव। तो साइडवेज टू पॉजिटिव अभी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, फुल बहुत एक तरफ डायरेक्शन आने के चांस कम है थोड़ा। तो अभी हम चार्ट पे चल के डिस्कस करेंगे कैसे होगा वो।
है ना? कमेंट ज़रूर करिएगा, आप लोग के कमेंट्स की मुझे दरकार रहती है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना लर्निंग बढ़ाऊँगा ना आप लोगों के लिए, ठीक है? एडीएक्स ये गिफ्ट निफ्टी नीचे है, कोई ख़ास रीज़न नहीं इसका, आई डोंट नो व्हाई इट्स नीचे है, तो लेट्स इग्नोर इट, ठीक है ना? लेवल्स अभी भी यही रहेंगे, जिसने ये लेवल्स अभी तक ड्रॉ कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बट इसका एक चीज़ है कि थोड़ा-सा आप इसमें एक चीज़ कर लो, इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे ये अब ड्रॉ कर लो देखो, ठीक है ना? कुछ दिन के लिए होता है लेवल्स, कुछ काम के लिए होता है ना? हालाँकि अगर आप चाहो तो इसको हटा दो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ़ सिंपल ट्रेड क्या रखना है, जस्ट अ सेकंड, ब्लू चला है क्या आज? ब्लू चलेगा अच्छे से? हाँ, तो नहीं येलो इज़ माय फेवरेट, लेट्स डू गो फॉर येलो। तो आपको सिंपल करना है, 25,775 के नीचे निकलेगा तो पीई की पोजीशन तैयार ट्राई करनी है ना? आपके टारगेट 50 पॉइंट्स के जो भी रहेंगे, है ना? 700 तक भी जाएगा मार्केट, इवन यहाँ तक भी जा सकता है, गिरने को कहीं तक भी गिर सकता है, बट ये जो क्लोजिंग है ना इसकी, इस क्लोजिंग तक तो ले ही लो आप, इसकी क्लोजिंग क्या है? लेट्स चेक द क्लोजिंग, तो उससे हमको अच्छे से आइडिया हो जाएगा इसकी क्लोजिंग क्या है। जस्ट अ सेकेंड, इसकी क्लोजिंग है 704 तक, तो आप 710 या 720 तक ले लेना। मैं तो कह रहा हूँ 50 पॉइंट लो, ख़त्म करो, क्या टेंशन ले रहे हो यार, इतने इतने कच्चा पड़ना ही क्योंकि मालूम मार्केट यहाँ से घूम जाए तो आपको दिक्कत आए, आप इसके नीचे लो पुट लो, ठीक है? अगेन अब ऊपर के टारगेट थोड़ा सा हमारा ऊपर का लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो भी आपके सामने में चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना? अब ऊपर का लेवल ये है, ठीक। अब 925 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो 26,000 तक जाएगा मार्केट, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे 926 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो 26 ऊपर तक जाएगा। हाँ, रिस्की ट्रेडर्स हों, फ्लैट खुले और नीचे जाने लगे तो 800 तक का आप ले सकते हैं, रिस्की ट्रेडर्स ओनली। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस जोन को बायर्स दूर रहें, क्योंकि ये सेलर का जोन है। इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट ऊपर तेज़ी से जाएगा, इसके नीचे निकलेगा तो 50 पॉइंट के नीचे जगह है, उससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैव गुड ट्रेड, अपना ख्याल रखिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और अपने हार्ट का ख्याल रखिए, क्योंकि मार्केट आपके हार्ट के साथ बहुत खेलता है, आपको मार्केट को में अपने हार्ट का ख्याल रखना है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।